नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें इस वीडियो से। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मंच से जुड़ेंगे दोस्तों, उतना उनको भी लाभ होगा, और जितना ज़्यादा जुड़ेंगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, लाइक किया करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया जाता है। और द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देता है, ताकि आप अपने एम को प्राप्त कर सकें। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। ये जो वीडियो बनाई जाती है दोस्तों, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, खास करके यूपीएससी, यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप किए हुए बिना 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 स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? आपके ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। तो दोस्तों, जिस वाद ने संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया वह है केशवानंद भारतीवाद। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए टू ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति विस्तृत है, किंतु असीमित नहीं है। वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार? तो दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में स्थान दिया गया है। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो संपत्ति का अधिकार कैसा है? एक वैधानिक अधिकार है। तो कहाँ पे दिया? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता वह संपत्ति का अधिकार। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? आपके ऑप्शन है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया वह है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो दोस्तों, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आपके ऑप्शन है आवास के अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के पुरानी वीडियो को देख सकते हैं और उसका डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे आप अपने लक्ष्यों के उतने करीब पहुँचते हैं दोस्तों। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन है कथन है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो पहले तो आवास का अधिकार दिया है और दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार दिया है। तो पहला दूसरा कहाँ पे दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहला विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है वो कौन सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है, देखिए, विधि की समक्ष समानता, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में रक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। क्या है, विधि के समक्ष समानता, भेदभाव विरुद्ध अधिकार, इसमें स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो निम्नलिखित में से जो अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है वो कौन सा है, भेदभाव विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो दूसरा तीसरा चौथा कहाँ पे, डी पे। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है वो गैर नागरिकों को उपलब्ध है, वो कौन सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है वो कौन सा है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं, इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो समझ में आ रही है। तो निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान देना है और सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इससे वाक स्वतंत्र और विवेक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो पहले दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा, सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो निम्न में से कौन सा एक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वो है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित, माफ कीजिएगा, ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी और जनतंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वह सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों, चौथी अनुसूची में मौलिक अधिकारों में प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य संकल्पना में समावेश भारत के संविधान में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, क्या वह धारणा कि भारतीय कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है संविधान की प्रस्तावना द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा, राज्य के निर्देश तत्वों के द्वारा, मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड और जापान। भारतीय संविधान तत्वों को जिस देश के संविधान से लिया गया है उसका नाम है आयरलैंड। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? जो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को निम्न किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है पहले दोस्तों आयरलैंड से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। बताइए दोस्तों। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पहले दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये लिया गया है एक्ट 39 घ के अंतर्गत, एक्ट 39। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सामान्य आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो समान आचार संहिता का को संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 44वें में वर्णित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जो सब नहीं जोड़ा गया वो क्या है? समान आचार संहिता। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। आपके ऑप्शन है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1946 के जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है,
ये किया गया है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? आपके ऑप्शन है बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो संविधान जिस शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है वो कौन सा है? बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कामराज योजना का उद्देश्य था समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, सहकारी कृषि का संवर्धन। दोस्तों, कामराज योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है? आपके ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है। आपके ऑप्शन है पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं जबकि उपरोक्त है। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस मौलिक अधिकारों से अलग है? तो वो हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्य की नीति से सिद्धांतों को निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? आपके ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक ये 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न किसके बारे में संविधान शांत है? तो ये शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ऑप्शन है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधनों में समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, काम के लिए न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहे। कौन एक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है और राज्य सुनिश्चित करने का उसको प्रयास करेगा? ये हो जाएगा दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को स्किप किए बिना शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशे तलाश कर। दोस्तों, तो अपनी मेहनत में इतना लगन लाइए और अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।